Good morning, students of class 10th. Today I am going with the rest part of the lesson, Nelson Mandela. I hope that you have learned it well, and I am going to teach you the next paragraph where we left yesterday. Okay, students? See on the screen. If you find it blurred, see on your book and match the words with my words what I am speaking. First I will speak the text, then I will explain it in Hindi so that you may understand the text well. Okay, students? Okay, open your books and read the paragraph. I am reading. Match it. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जीवन में हर आदमी के जुड़वे ऑब्लिगेशंस होते हैं अपने परिवार के प्रति। ऑब्लिगेशन समझते हैं आप लोग? एहसानमंद होना, कृतज्ञता, अपने परिवार के प्रति एहसानमंद होना, अपने पेरेंट्स के प्रति एहसानमंद होना, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, देश के लिए अपने। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. हर आदमी समर्थ होता है अपनी ऑब्लिगेशन निभाने के लिए, जो उसका इंक्लाइनेशन होता है, जो उसका व्यवहार होता है जन्मजात, और जिसके अंदर योग्यता होती है, उसी हिसाब से वो अपना जो है कृतज्ञता निभाता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में और जिस ब्लैक लोगों के यहाँ मैं जन्म लिया था, यह संभव था कि मैं अपने एप्लीकेशंस को निभा सकूं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में ऐसी विचारधारा थी कि अगर कोई ब्लैक पीपल मानव की तरह रहना चाहे तो उसे दंडित किया जाता था, उसे अलग थलग कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अगर कोई आदमी अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति अच्छा करना चाहता है तो उसे विद्रोही माना जाता था, उसे इससे परिवार से अलग किया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. शुरुआत में मैं अपने लोगों की सेवा करना किया, तब मैंने पाया कि मुझे इसके लिए रोक दिया गया। मैं एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, अपने हस्बैंड के रूप में ये सब नहीं कर सकता था। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. मैं सोचता था मैं मुक्त पैदा हुआ हूँ। Free to run in the fields near my mother's hut. अपने माँ की कुटिया से मैं चाहे जहाँ घूम सकता था। Free to swim in the clear stream of the and that ran through my village. जो मेरे गांव के पास से नदी जाती थी, मैं उसमें तैर भी सकता था। फ्री टू
roast maize under the stars and ride the broad backs of the slow moving bulls. मैं रोस्ट मिलीज स्टार्स के नीचे खा सकता था और धीरे धीरे चलने वाले बैलगाड़ी के पीठ पर मैं बैठ सकता था. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. मैंने अपने पिता का आज्ञा माना और मैं अपने जाति का जो भी रीति रिवाज थे मैं उसका पालन करता था. I was not troubled by the laws of man or God. मैं किसी भगवान के या इंसान के कानून से मैं दुखी नहीं था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तब समय आया जब मैंने महसूस किया कि जो मेरा लड़कपन की स्वतंत्रता थी वो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैं बड़ा हुआ, यंग हुआ, तब मुझे लगा कि जो मेरा फ्रीडम है वो तो ले लिया गया. That I began to hunger for it. तब मैं इसके लिए बहुत भूखा हो गया कि मुझे फ्रीडम चाहिए. At first, as a student, पहले जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में I wanted freedom only for myself. विद्यार्थी रूप में था तो मुझे केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहिए था. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please to go where. मैं पढ़ सकता था जो मैं चाहता, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता था. मैं ऐसा फ्रीडम चाहता था, जो मैं चाहूँ कर सकता था. Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of the achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. एक फ्रीडम जो है ऐसा एक कानूनी जीवन में नहीं हो सकता था. बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम के लिए भी परेशान था वो. बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली was I not free but my brothers and sisters were not free. मैंने तब महसूस किया कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं हैं. I saw that was not just my freedom that was curtailed. तब मैंने महसूस किया केवल मैं ही नहीं, इसका फ्रीडम काट लिया गया. But the freedom of everyone who looked like I did. हर उस काले आदमी का जो मेरे जैसा दिखता था, सारे फ्रीडम ख़त्म थे. That is when I joined the African National Congress. और यही वजह है कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. इसको रिपीट करिए. इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सब आप लिखिए और लिखकर जो है आप मुझे सेंड करिए जिससे मैं देखूं और ओके. डू रिस्पॉन्ड प्लीज़. ओके स्टूडेंट्स, बाय.